विज्ञापन कार्यक्रम के बाद में दिया जाता है। निःशुल्क रूप से जिसको कहते हैं कि पदाधिकारियों को जगह जगह पर ऐसे लूटने के लिए ही पदस्थापित कर रहे हैं। गए और हम कार्रवाई नहीं की, तो इसलिए इनको जेल में डाला। अच्छी बात है। हम तो कहें 2 साल पहले हमने पत्र लिखा था कि बिना जो में गड़बड़ कर रहे हैं तो तुरंत पूछिए आप लोगों को क्यों कार्रवाई नहीं किया था, क्या कार्रवाई किया था, वो तो निकाले, जनता को बतावे। आप सब लोग थोड़ा फ्री होंगे तो इसलिए लगा कि आप सब लोगों के साथ कुछ विषय को हम साझा कर लें, तो इसलिए आज आप सबको सरकार किस प्रकार से काम कर रही है या सरकार कैसे चल रही है और किस प्रकार से भिन्न भिन्न विभागों में पदाधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। ऐसे तो उसकी लंबी लिस्ट है, आज मैं एक साथ सब नहीं करूँगा कि बीच बीच में आप सब लोगों को बुलाकर हम साझा करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, ताकि आप सबके माध्यम से जनता को भी जानकारी मिलते रहे। तो इसलिए लगा कि आज मैं आपको एक विषय जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड में कई पदाधिकारी कई पोस्टों पर पदस्थापित होते हैं और पता नहीं कि मुख्यमंत्री को ऐसे दागी लोगों से उनका क्या इतना लगाव होता है। उन लोगों को बड़े बड़े जिम्मेवारी भी देते हैं और उसमें से आज मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आपके सूचना और जनसंपर्क विभाग, उसके निदेशक है, आप सब लोगों से हमको लगता है कि जरूर आप सब लोग गए होंगे, आप सब लोग से मिले भी होंगे, राजीव लोचन बख्श वन विभाग के वो पदाधिकारी है। वन विभाग में भी उनके ऊपर कई आरोप रहे हैं, लगे रहे। आज भी आप सब लोग देखेंगे तो शायद वेब पोर्टल पर उनके बारे में पहले भी उस विभाग में किस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन बाकी चलता रहा, ये सारी चीज़ें वायरल भी हुआ था। मुझे उसको बहुत दोहराने की हम चाहेंगे कि आप सब लोग उस वेब पोर्टल को भी खोजेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। मुझे लगता है जब हमको मिल जाता है तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। आप लोग तो हमसे एक्सपर्ट लोग भी है, इसलिए थोड़ा उस पर आप सब लोग रिसर्च करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। जो वायरल हुआ था उसमें भी आप सब लोगों को ध्यान में है, क्या कहते हैं वो कोई सम एक प्रिंस हुआ करते थे फॉरेस्ट विभाग में, एक रेंजर, यानी उनके माध्यम से किस प्रकार से लेन देन बाकी सारी चीज़ें जो काम चलाए जाते थे। तो हमने कहा कि भाई ये किस प्रकार से जहाँ कहीं भी पदस्थापित रहे कि उनके बारे में बाकी और सारे विषय विभाग भी आप सब लोग ढूंढिएगा कि वो कहाँ कहाँ रहे हैं, किस किस पोस्ट पर रहे, वहाँ उन्होंने कैसे काम किया है, कितना योग्य और काबिल अफसर है, तो उससे आप सबको पता चलेगा। इसलिए कुछ काम आप लोगों के जिम्मे भी मैं रख छोड़ देता हूँ। अब देखिए, सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक, और मजेदार बात है कि उस विभाग में सचिव नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कुल मिला जुला करके यही व्यक्ति काम करते हैं उसका भी। दूसरा, जो झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पार्षद है उसके सदस्य सचिव भी हैं वो। अब सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कि उसमें चेयरमैन नहीं है। हाई कोर्ट ने कई बार कहा सरकार से कि भाई आप चेयरमैन अपॉइंट करिए, लेकिन सरकार नियुक्त नहीं करती। और मजेदार बात यह है कि दोनों विभाग के मंत्री, जो विभागीय मंत्री होते हैं, वो खुद मुख्यमंत्री है। तो किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, सरकार
कैसे चल रही है, इससे बड़ा और क्या उदाहरण मिलेगा जो कैसे मतलब लूट रही है या कैसे। तो हम कहेंगे कि भाई इस प्रकार के जो काम होते हैं तो पता नहीं कि उनके ऊपर क्या सरकार की इतना कृपा है। तो ये मांग करेंगे कि सरकार से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये विभाग उसी के पास है, नाम आप लोग खोज लीजिएगा। तो पिछले 5 वर्षों से जो गड़बड़ी हुई है, खास करके सूचना जनसंपर्क विभाग में, विज्ञापन से लेकर के ये होर्डिंग वगैरह तक की, उसकी पूरी जांच होना चाहिए और सरकार इसके लिए एसआईटी गठित करे ताकि इस गड़बड़ी का यह पता चल सके। हमारे पास तो इतना भी जानकारी है, कई एक विज्ञापन ऐसे भी दिए जाते हैं, अखबार यानी कार्यक्रम हो जाता है और विज्ञापन कार्यक्रम के बाद भी दिए जाते हैं। यानी इस प्रकार की गड़बड़ करने के लिए ही इस राजीव लोचन बख्शी को पदस्थापित किया गया। क्योंकि यह अफसर सीसीएफ के रैंक में ही है, अगर लगता है कि ये ऊपर के रैंक में होते तो शायद बोर्ड के चेयरमैन भी इसी को बना देता, सब कुछ सर्वे सर्वा, जो अभी भी सर्वे सर्वा यही देखी रहे। तो झारखंड में सरकार विशुद्ध रूप से जिसको कहते हैं कि पदाधिकारियों को जगह जगह पर ऐसे लूटने के लिए ही पदस्थापित कर रखे और झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का माल को ये लोग लूट करके अपना तिजोरी लोग भर रहे। इसलिए मुझे लगा कि आज आप सबके साथ इसको हम साझा करें तो मानो लगता है कि झारखंड में जो जितना भ्रष्टाचारी अफसर है उनको उतना ही महत्वपूर्ण पदों पर वैसे अफसरों को बिठाया जा रहा है। भला झारखंड का फिर कैसे सुधरेगा, कैसे विकास होगा? क्योंकि वसूली में लोगों को जो लगा रखा है 5 लाख से करोड़ों तक की वह वसूली की चलती है। जो पोल्यूशन के लिए तो छोटा छोटा बहुत सारी चीज़ों का आप ज़रूरत होती है, कोई दुकान चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उसको भी पोल्यूशन की ज़रूरत होती है, छोटा छोटा कारखाना शुरू करते उसके भी ज़रूरतें होती है। तो सभी जगहों पर लोग परेशान है, कई एक जगह पर लोग शिकायत करते हैं और इतना तक मेरे पास लोग शिकायत किया कि एक उद्यमी गया वहाँ पर तो उनसे कहा कि साहब चुनाव में आपसे जितना उम्मीद किया गया था उतना आपने सीएम को दिया नहीं, इसलिए आपको इस क्लियरेंस के लिए 50 करोड़ लगेगा। अब इस प्रकार की जो बातें मैं सुनता हूं तब फिर लगता है कि क्या हो रहा है झारखंड में। और अखबार को भी मैनेज करते हैं, सुनते हैं कि आप सब लोगों को भी धमकाते हैं कि ये दिखाओगे तो फिर आपका विज्ञापन काट लेंगे। और जब हम समाचार भी जब देखते हैं तो उसे देख करके हमको समझ में आता है कि भाई किस प्रकार से सूचना जनसंपर्क विभाग काम करती है। हम लोग भी घूमते हैं, हम लोग भी विधानसभा में आवाज उठाते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, तो जब देखते हैं कि न्यूज वगैरह में प्रेस वालों से बात करते हैं, यार ऐसा कहते हुआ बोला कि क्या करें, नहीं तो विज्ञापन रोक देंगे। इसलिए छापने वाला भी डरता है, दिखाने वाला भी डरता है। तो हमने कहा यार चलो हम तो बोलते ही रहेंगे, आप डरे वो डरावे, लेकिन हमारा काम है बोलते रहना। जनता के बीच भी बोलेंगे, आपके साथ भी हम शेयर करेंगे और जब तक ऐसे भ्रष्ट अफसर बैठे रहेंगे, बैठाते रहेंगे हेमंत सोरेन जी, हम भी बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 90 दिन के बाद भी चार्जशीट सबमिट नहीं किया, कई लोगों को बेल दिया है और उनको तो इसीलिए भेजा क्योंकि हिस्सेदारी उनको पर्याप्त नहीं मिला होगा,
नहीं तो हम 2 साल पहले हेमंत सोरेन को पत्र लिखे थे, जब उसकी गड़बड़ी, जब शराब की जो ठेका निकला था, टेंडर जब अवार्ड नहीं हुआ था, तब हमने पत्र लिखा था इसमें गड़बड़ी हो रही है और अमुक अमुक कंपनी को देने के लिए ही सारे गड़बड़ी कर रही है आपके सचिव। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं किया साहब? ये तब कार्रवाई किया जब छत्तीसगढ़ में सरकार ने पूरा दारू के घोटाला को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, तब इनको लगा कि कहीं पकड़ करके यहाँ आ गए और हम कार्रवाई नहीं किए, तो इसलिए इनको जेल में डाला। अच्छी बात है, हम तो कहें 2 साल पहले हमने पत्र लिखा था कि अविनाश दुबे गड़बड़ कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन को पूछिए आप लोग उनको कि क्यों कार्रवाई नहीं किया था उस समय, क्या कार्रवाई किया, तो वो तो निकाले, जनता को बतावे। कौन? हाँ, तो अब क्या है, अब देखिएगा ना आगे, हम तो पहले ही बताए हुए हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है इस सब में। ऐसे थोड़े है कि हमको भी पता है यार, ऐसा थोड़ा है। अब बाकी सरकार का काम है खोजे किसका काम लटका हुआ है, पता चल जाएगा। आप लोग भी पता करो किन किन का पॉल्यूशन का, फॉरेस्ट का क्लियरेंस का मामला पड़ा हुआ है पॉल्यूशन बोर्ड में, इतना तो आप लोग कर लीजिए। दे रहे हैं और रहे हैं तो, लेकिन आज तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं उस समय गड़बड़ करने के लिए मौका नहीं मिला होगा, आप उनको छूट छोड़ दिया होगा, करने के लिए उनको बिठाया होगा। वो तो होता है ना, जानवर आप किसी को पालते हैं, यूं ही छोड़ देंगे तो फसल खाएगा। अगर उनको जो पागर जो देता है ना किसान, उतने ही खा करके हल बैल चलाता है तो चलता है। उसका मतलब थोड़े होता है कि भाई उस समय खराब थे कि उस समय अच्छे थे, ये क्या सवाल है? अरे कौन बोलता है आरोप नहीं लगा है भाई? हम तो अभी आपको बोले, उसको वेबसाइट में भी उसको क्या बोलते हैं रुकवाया, उसके बाद भी आप सब लोग कभी देख लीजिएगा वो भी कहाँ पड़ा हुआ है। सो अरे यार हम, चलिए अच्छी बात है, कम से कम आपने एक्सेप्ट किया धमकाता है ये अब सरकार। और जो भी करता है गलत करता है, आप लोगों को उसका विरोध करना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए। बाबूलाल मारंडी भी रहा है, कोई मीडिया वाले आकर के बोल दे हमको धमकाया है। हाँ भाई, सरकार ही बोल रहे हैं, हमारी भी सरकार रही है भाई 28 महीनों तक। कोई मीडिया हाउस आकर के बोले कि नहीं साहब आपके ज़माना में धमकाया हो, बल्कि हमारे ज़माने में तो मीडिया ने छापा कि भाई हम शहंशाह की तरह चलते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, उनका काम है छापना। अरे बात करता था, आप लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है। नहीं, हम वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर बैठक में होती तो कोई छुप की तो बैठक नहीं होती ना जी। हम अपोजिशन के लीडर हैं तो हमें सूचना देते, तो आप सब लोग को पता चलता कि आज बैठक हो रही है। निज़ाम में ये सब तो ओपन चीज़ें हैं उसमें।